आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक, बहुत ही कमाल की रेसिपी रेडी करेंगे आलू के साथ, जो कि ना ही सालन है, इसमें ना ही कोई ऑयल यूज़ होगा, मतलब कि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, ना ही इसमें बेसन यूज़ होगा, ना मैदा यूज़ होगा और ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होगा। लेकिन उसके बावजूद ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, बहुत यमी, बहुत फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी और इंशाल्लाह आपको खा के इसको मज़ा आ जाएगा। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 आलूओं को अच्छे से पील कर लिया है, यानी कि मैंने उसका छिलका उतार दिया है। आलूओं का छिलका रिमूव करने के बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, यानी कि हम इसको 2 बड़े साइज़ेस में कट कर लेंगे। 2 बड़े साइज़ेस में कट करने के बाद हम इसके जो है एक साइड की यानी कि 3 से 4 पीसेस कर लेंगे, मोटे-मोटे बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से अमूमन जो होते हैं वो पोटैटो वेजेस होते हैं। तो हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और आप सब मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आप सबकी रमज़ान की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, या भी आप लोगों ने शुरू ही नहीं की या हो रही हैं, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी यहाँ पे सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल इस तरह से हमने इनको कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है, किसी भी बर्तन के अंदर ऐड कर दें आलूओं को। और इसके अंदर आपने 3 से 4 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। इतना पानी ऐड करना है कि आलू जो हैं वो भीग जाएँ। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और बस अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। आपने इसको ओवर बॉईल नहीं करना, सिर्फ आपने इसको 6 से 7 मिनट तक ही बॉईल करना है कि इसमें हल्का सा कच्चापन भी रहे और ये बॉईल भी हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो और बहुत ज़्यादा बॉईल भी ना हो। तो जी 7 मिनट बॉईल करने के बाद हम इन आलूओं को एक बाउल में निकाल लेंगे, इसका पानी वेस्ट कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 2 से 3 चुटकियाँ इसके अंदर हम काली मिर्च ऐड करेंगे, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिर्फ ऑयल के ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अब हम एक प्लेट की मदद से या किसी भी ढक्कन की मदद से आप जो है इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लें, बिल्कुल इस तरह से। इसकी मिक्सिंग के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट तक का रेस्ट देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से कुक करना है कि क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे। आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेना है, उसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे, यानी कि बेकिंग पेपर लगा देंगे। और उसके बाद आपने इस पर कोई भी ऑयल से कुछ भी ग्रीस नहीं करना, ना ही ट्रे को ना ही पेपर को। हम डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो आलू प्लेस कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से आपने आलू इसके ऊपर रख देने हैं। उसके बाद आपने इसको 220 पे 15 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेना है। ये 15 मिनट्स के अंदर अच्छे से बेक हो जाएगा। और आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें। उसके बाद आप इसके ऊपर हल्का सा फ्राइज़ मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको सर्व करें, इसको खाएं, इसको एंजॉय करें। आप इसको अपनी रमज़ान की इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत यूनिक, बहुत ही अलग रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।